यूपी पीसीएसजे का प्री 12 फरवरी को होना है। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपियर होने वाले हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। अगर हम ये बात करें कि एक प्रोबेबल कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो आई थिंक वो 260 से 280 के अराउंड रहनी चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मेरा एक हॉबी यही है कि मतलब एनालिसिस करना पेपर का और कट ऑफ प्रेडिक्ट करना कि कितनी जा सकती है। और जनरली अभी तक ये हुआ है कि वेरियस स्टेट्स की जो मैंने प्री के बाद कट ऑफ प्रेडिक्ट करी हैं, एग्ज़ाम के बाद, नॉट बिफोर दैट, बट एग्ज़ाम के बाद जितनी भी प्रेडिक्ट करी हैं, जैसे यूपी का, उत्तराखंड का, राजस्थान का और एमपी का, तो उसमें ±5 वही कट ऑफ रही है जो मैंने प्रेडिक्ट करी थी। और उसके लिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करता कि नहीं पेपर आज हुआ है हम 4 दिन बाद बताएंगे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स से, नहीं। वो मतलब अभी ऐसे एक्चुअली ये है कि 3-4 साल हो गए हैं एग्ज़ाम देते हुए, तो फिर और कई स्टेट्स का दे चुका हूँ, और फिर मेरे फ्रेंड्स भी देते हैं तो उनसे भी डिस्कशन हो ही जाता है। और हम सब लोग ऐसे हैं जो मतलब 3-4 इंटरव्यू भी दे चुके हैं। मतलब मैंने नहीं दिए हैं, पर हाँ बाकी लोगों ने दिए हैं। हाँ मेरा तो बस प्री और मीन्स तक ही सफ़र रहा है, इंटरव्यू का नहीं रहा। कोशिश रहेगी कि इंटरव्यू तक भी इस बार रहा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त जो इंटरव्यू भी 3-4 स्टेट्स का दे चुके हैं। तो उन सब से भी डिस्कशन करने के बाद हम लोग इस फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचे कि जो इस बार यूपी पीसीएस जे प्री का कट ऑफ है, वो मोस्ट ऑफ द केस 260 से 280 के बीच में रह सकता है। अगर पेपर टफ आता है तो, या मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल का आता है तो अराउंड 260 रहेगा। और अगर इजी आता है तो 280 से 300 भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केस यूपी जो है वो बहुत इजी पेपर नहीं देगा। जैसे इस बार हरियाणा का पेपर आया था, हरियाणा का प्री का पेपर लास्ट ईयर बहुत ही इजी आया था, तो उसकी कट ऑफ भी बहुत हाई चली गई थी। लेकिन उतना इजी पेपर मुझे नहीं लगता है कि यूपी देगा। पर अगर ये जिस तरह का पेपर देता आ रहा है यूपी, क्योंकि यूपी की अगर हम पेपर का लेवल देखें प्रीवियस ईयर 3-4 ईयर्स का भी, तो उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है। उसने अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं किया है, पेपर इजी नहीं देता। तो अगर उस लेवल का पेपर आता है तो फिर कट ऑफ प्रोबेबली 260 से 270 के बीच में रह सकती है। वैसे तो जनरली अगर पहले जैसा पैटर्न होता कि 150 मार्क्स का जीएस का पेपर, उसमें माइनर एक्ट्स नहीं होते और लॉ का, तो फिर कट ऑफ 250 जाती, डेफिनेटली 250 से ऊपर नहीं जाती। लेकिन अब चूंकि इसमें 9 माइनर एक्ट्स ऐड हो गए हैं जीएस के पेपर में, और जनरली लोग जीएस के पेपर में ही कम स्कोर किया करते थे, उसी वजह से कट ऑफ थोड़ी कम रह जाती थी इसकी। और अब माइनर एक्ट्स होने की वजह से लोगों को पता है कि हमें बस ये 9 माइनर एक्ट्स कंप्लीट करने हैं, लोगों ने कर भी लिए हैं। अब उस पर डिपेंड करता है कि उससे कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर 30 क्वेश्चन तक आते हैं, जिसकी ज़्यादा संभावना है, तो फिर कट ऑफ 260 के अराउंड रहेगी। अगर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ 280 तक पहुंच सकती है, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस ज़्यादा सही होंगे फिर, और पेपर वन में स्कोर भी ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि अगर 280 स्कोर कर रहे हैं आप, तो आप सेफ जोन में हैं। तो एम यही रखिएगा कि अभी भी, क्योंकि टाइम है, अभी भी ऑलमोस्ट 10 डेज़ हैं एग्ज़ाम से पहले तक, तो इतना कुछ किया जा सकता है। अगर आप 200 या 220 तक अगर अभी आप पहुंच रहे हैं तो 20, 30, 40 नंबर अभी तक बढ़ा सकते हैं। वो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका 280 तक स्कोर हो जाता है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। और एग्ज़ाम वाले दिन भी भले ही पेपर टफ आए, लगे कि यार बहुत टफ हो गया है, क्या कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा फिर भी कि 250 से 260 के बीच में अपना रखने का। और उसके लिए बाकी आपकी जैसी भी स्ट्रेटजी हो, आप जिसमें भी स्ट्रांग हो, जैसे मोस्ट ऑफ 90% तो स्टूडेंट्स लॉ पेपर में ही स्ट्रांग रहेंगे, तो उसमें आप सब यही कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 100 का आप टारगेट लेके चलें कि 100 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। तो 200 मार्क्स आप वहीं पर अपने पक्के कर लो। और उसके बाद पेपर वन में ये है कि अगर आपके 60 से 80 के बीच में भी हो जाएंगे तो आपके पास एक चांस रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर हम सेफ़ स्कोर की बात करें, एक सेफ़ स्कोर की, तो वो 280 है।
बाकी प्रोबेबल कट ऑफ 260 से 280 के बीच में हो सकती है। बस, थैंक यू।